बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज दोस्तों अपने इस HTML5 और CSS के छोटे से मिनी प्रोजेक्ट के अंदर हम क्रिएट इमेज स्लाइडर देखने वाले हैं कि एक वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा स्लाइडर बना होता है और उसके अंदर इमेज जो है स्लाइड कर रही होती हैं, एक जाती है, दूसरी जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है। वो कैसे इमेज स्लाइडर हम बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर ये हम देखने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा HTML के अंदर सर्च किया जाता है। ओके, तो इसको बहुत ही ईजी वे के साथ मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सिखाऊंगा। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ लगे। अब इसको चलते हैं स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सीखते हैं। HTML के अंदर जस्ट आपने दोस्तों डिव का टैग लेना है। डिव मीन डिवीजन, तो आपने लिया डिव टैग। और ये वीडियो की समझ सिर्फ उन लोगों को आएगी जिन्होंने ऑलरेडी मेरी HTML5 की पूरी प्लेलिस्ट जिसमें 26 लेक्चर हैं वो देखे हुए हैं और CSS के जितने लेक्चर अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ वो भी देखे हुए हैं। उन्हीं लोगों को इसकी समझ आएगी, या उन लोगों को जिन्होंने एडवांस ऑलरेडी HTML और CSS जिनको टैग भी पता है और CSS की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का भी पता है। ओके, उनको इस वीडियो की समझ आएगी। तो मैंने जस्ट क्या किया दोस्तों, एक डिव ले लिया। ये डिव आपको पता डिवीजन क्या करती है, आपके ब्राउज़र के अंदर कुछ एरिया महसूस करवा लेती है। ओके, जितनी हम उसकी विड्थ और हाइट सेट करते हैं उतना एरिया डिवीजन का मतलब होता है कुछ एरिया अपने लिए ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर अपने लिए एलोकेट करवा लेना। ओके, तो सिंपल मैंने एक डिवीजन ले लिया। देन इस डिवीजन के लिए मैं स्टाइलिंग करूंगा। अब जाके सिंपल सारा कोड अब CSS से करना है। तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल ऑपरेटर सेलेक्ट किया और मैंने कहा जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग है वो क्या कर दो 0 पिक्सल। देन बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा मार्जिन है वो 0 पिक्सल कर दो, ठीक है। देन अभी इसके अलावा दोस्तों अभी कल ही मैंने वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने आपको ये सिखाया कैसे हम बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं और कैसे हम उस बैकग्राउंड के ऊपर अपना ब्लिंकिंग टेक्स्ट लगा सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट विद कलर, कि हमारा डिफरेंट कलर के साथ टेक्स्ट ब्लिंक करता है कैसे। ओके, तो वो भी अभी कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मेरी तमाम प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया गया। आप वहाँ से जाके अपने रिलेटेड जो भी प्ले लिस्ट आपको अच्छी लगती है वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा बॉक्स साइजिंग है वो बॉर्डर बॉक्स कर दो। बॉर्डर बॉक्स ये कर लिया। करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्टाइलिंग करनी है इस अपनी डिवीजन के ऊपर। तो सिंपल मैंने इसको एज ए सिलेक्टर यूज़ करूँगा। तो डिव इज अ सिलेक्टर। देन इसके अंदर मुझे सबसे पहले इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है, क्योंकि आपको पता है डिवीजन क्रिएट नहीं होती वेब ब्राउज़र के ऊपर तब तक जब तक आप उसकी कुछ विड्थ और हाइट सेट ना करें, क्योंकि डिवीजन का मतलब कुछ नहीं होता। डिवीजन इज अ डिवीजन, जस्ट एरिया। अब कितना एरिया वो आप बताओगे, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे कहा विड्थ जो है मेरी वो इस जो डिवीजन है इसकी विड्थ WIDTH विड्थ सेट करो कितनी 1400 पिक्सल। ओके, कितनी 1400 पिक्सल। उसके बाद आपको एक और चीज़ बताऊं दोस्तों, इमेज जो आपने स्लाइडर के अंदर इमेज लगानी है ना, उन इमेज का दोस्तों विड्थ और हाइट भी यही होनी चाहिए जितनी आप यहाँ पे अपनी डिवीजन की विड्थ और हाइट सेट करेंगे। तो आपने पहले जहाँ भी आपकी इमेज पड़ी हुई है, और दूसरी चीज़ ये आपकी इमेज उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में आपकी ये कोडिंग वाली फाइल पड़ी हुई है जिसके ऊपर आप कोड कर रहे हो। ओके, सिंपल। ये दो बातें आपने याद रखनी है। पहले अपनी इमेज की विड्थ और हाइट उतनी रखनी है जितनी आपने यहाँ पे डिवीजन की अपनी विड्थ और हाइट सेट कर रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपनी इमेज को विड्थ और हाइट सेट करके रखी हुई है। ओके, सिंपल। उसके अलावा मेरी इमेज उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में ये वाला कोड मेरा पड़ा हुआ है, कोड ये वाले कोड की फाइल पड़ी हुई है दोनों। ओके, HTML की और CSS की भी। उसके बाद मैंने हाइट सेट कर दी इसकी। मैंने कहा इसकी हाइट सेट कर दो 700 पिक्सल। ओके, ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब अपनी मुझे ये जो डिवीजन है इसको मुझे लेके आना है सेंटर के अंदर। तो मैंने आपकी आज ही वीडियो एक और अपलोड करनी है मैंने, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया हुआ है कैसे हम अपनी डिवीजन को लेफ्ट पे अलाइन कर सकते हैं, राइट पे अलाइन कर सकते हैं और सेंटर में लेके आ सकते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन टॉप नहीं, सिंपल आपने देना मार्जिन दे दिया। सॉरी, मार्जिन के आगे सिंपल आपने लिख देना ऑटो। तो ऑटोमेटिकल आपकी जो डिवीजन है ना वो सेंटर में अलाइन हो जाएगी हॉरिजॉन्टली। सिंपल। ये करने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे वो सेंटर में आए उसके बाद मुझे अपनी मार्जिन का टॉप से फासला देना है। मीन ऊपर की तरफ से जो फासला है बैरूनी साइड से वो देना 20 पिक्सल। ओके, सिंपल। चलिए ये मैं बाद में काम करूँगा, पहले आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। ओके, तो मैं सिंपल ये तो आपको बता दी सेंटर में लाने में, हॉरिजॉन्टली सेंटर में करने के लिए मार्जिन ऑटो दे देते हैं। सिंपल। उसके बाद अब मुझे सबसे पहले अपनी इमेज स्लाइडर के लिए अपनी एनिमेशन तैयार करनी है। तो वो कस्टम एनिमेशन कैसे बनाते हैं वो भी मैंने अभी कल ही वीडियो के अंदर सिखाया आपको। तो उसके लिए हम पहले लगाते हैं @ उसके बाद लिखते हैं की फ्रेम्स। ठीक है, इस की फ्रेम्स के बाद आप अपनी एनिमेशन जो भी आप क्रिएट करें उस एनिमेशन जो भी आपने नाम रखना है वो रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्लाइडर क्रिएट करना है तो मैंने अपनी एनिमेशन का नाम रख लिया स्लाइडर।
देन इस स्लाइडर के अंदर दोस्तों आपने पहले ये फाइंड करना होता है कि आपकी ये जो मेन एनिमेशन है ये कितनी परसेंट, एक दफ़ा जब पूरी होती है तो कितने परसेंट होते हैं। तो आपको पता है दोस्तों किसी भी चीज़ के अपनी काम को कंप्लीट करने के 100% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। तो आप उन 100% को यूज़ करके ही एनिमेशन बना सकते हो, सिंपल। तो ये देखो मैं आपको सिंपल से इसकी लॉजिक बताता हूँ। आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि मैं यहाँ पे कितने कितने परसेंटेज का फासला रखूँ। तो आप पहले ये डिफाइन करो आपने इस स्लाइड के अंदर कितनी इमेजेस लगानी है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 4 इमेजेस कितने इमेजेस लगानी है? 4 इमेजेस लगानी है। तो मैंने सिंपल पहले सोचा कि अगर मेरी 4 इमेजेस हैं और मेरी टोटल परसेंटेज 100 है तो सिंपल पहली इमेज में लगाऊंगा 0% पे, पहली इमेज लगाऊंगा अपनी पहली इस डिवीजन के अंदर पहली अपनी बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा 0% पे, दूसरी लगाऊंगा 15% पे, तीसरी लगाऊंगा 75% पे, चौथी लगाऊंगा 100% पे। तो ये मेरी इस तरह 400 तक 4% डिफरेंट, मैंने 4% की हेल्प ली है। ओके, तो आपके पास जितनी इमेजेस हैं उतनी ही आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 इमेजेस हैं तो आप हर परसेंट मीन हर न्यू परसेंटेज के अंदर 10-10 का फ़र्क देंगे। 0%, 10%, 20, 30, 40, 50 ऐसे अप टू सो ऑन। मेरे पास चूँकि सिर्फ 4 हैं तो मैंने उस लिहाज से अपनी परसेंट को डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में, सिंपल। ये तो मैथमेटिकली काम है और ये वही लोग करते हैं जिनकी लॉजिक ज़रा काम, दिमाग बड़ा काम करता है तेज़ी से। ओके, तो ये तो मैथमेटिकली ये आपको आनी ही चाहिए लॉजिक बनानी। ओके, सिंपल। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने कहा जैसे 0% हो तो मेरा जो ये जो डिवीजन है इसका जो बैकग्राउंड है ना उसके अंदर मैंने लगाना चाहता हूँ बैकग्राउंड इमेज। तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको पता प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज के नाम से। ओके, सिंपल। तो मैंने कहा मेरी 0% के ऊपर बैकग्राउंड इमेज क्या होनी चाहिए। तो जो भी बैकग्राउंड इमेज होगी वो हम उसके लिए आपको पता है हम URL पास करते हैं। यहाँ पर लगाते हैं URL और इस URL के अंदर लगाते हैं हम सिंगल कोट और इसके अंदर अपनी इमेज का नाम देते हैं। तो मेरी इमेज का नाम है 1.extension.jpg। ओके, सिंपल। ये दे दिया। अब देन मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, बाकी सब में पेस्ट कर लेता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। अब मुझे क्या करना है, जैसे 50% आए तो मेरी कौन सी इमेज हो 2.jpg, जैसे 75% आए तो मेरी इमेज का नाम है 4.jpg और उसके बाद मुझे कोई इमेज नहीं है। उसके बाद मुझे 100% के ऊपर फिर दोबारा 1.jpg को ही लगाना है। ओके, बैकग्राउंड इमेज के तौर पर। ओके, सिंपल ये कर दिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस एनिमेशन को कॉपी करना है। क्योंकि मैंने आपको कल अभी जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कस्टम एनिमेशन होती है ना ये किसी ब्राउज़र के ऊपर चलती है और किसी के ऊपर नहीं चलती। तो हमने अपनी जो कि इस एनिमेशन को हर ब्राउज़र के ऊपर चलाना है। तो आपने इसको 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेना। देन पहली जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जिसको हमने सिंपल दिया हुआ की फ्रेम्स, ये चलती है डिफरेंट कुछ ब्राउज़र के ऊपर। देन जिसके ऊपर नहीं चलती उसके लिए हम देते हैं डबल हाइफन का साइन, @ के बाद आपने लिखना है डबल हाइफन मीन माइनस का साइन और आगे लिखना है वेबकिट। ओके, ये एक ब्राउज़र है जिसके ऊपर ये वाली एनिमेशन चलेगी। ओके, देन उसके बाद आपके पास एक ब्राउज़र होता है मोज़िला फायरफॉक्स। उसके लिए हम लिखते हैं अपनी एनिमेशन से पहले डबल हाइफन और इसके डबल हाइफन के अंदर हम लिखते हैं मोज़, सिंपल मीन मोज़िला फायरफॉक्स। ओके, सिंपल। तो असल में 3 हमने क्यों लिखी हैं, जब दोस्तों आप इस एनिमेशन को चलाओगे मोज़िला फायरफॉक्स पे तो ये चलेगी, जब आप इसे चलाओगे गूगल क्रोम पे तो ये वाली एनिमेशन चलेगी, और जब आप चलाओगे किसी और ब्राउज़र पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे फॉर एग्जाम्पल तो वो ये वाली चलेगी। ओके, सिंपल। तो आपने अपने ब्राउज़र के लिए आज से टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं तो वो आपने फुलफिल करनी होती हैं। देन अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे अब ये करना है कि इसी तरह अब आपने आना है और ये आपने ये जो कस्टम एनिमेशन तैयार की है ये कस्टम एनिमेशन आपने कहाँ किस टैग के अंदर या किस जगह पे ऐड करनी है उस दोस्तों स्टाइल के अंदर मीन उस डिवीजन के अंदर जिसके ऊपर आपने ये एनिमेशन तैयार लगानी हो। तो मैंने एनिमेशन किसके ऊपर लगानी है, इस अपने डिवीजन के ऊपर। तो लिहाजा इस डिवीजन के अंदर मैं आया और इसके अंदर आगे सबसे पहले आपने बताना एनिमेशन का नेम के जो भी आपकी एनिमेशन का नेम है। तो मैंने आपको बताया मेरी एनिमेशन का नेम है स्लाइडर। ओके, सिंपल, स्लाइडर। अब चूँकि ये एनिमेशन का नेम मुझे डिफरेंट ब्राउज़र पे चलाना है तो मैं इसे 2 दफ़ा और कॉपी का पेस्ट कर लेता हूँ। Ctrl+C, ठीक है। और इससे पहले ये एनिमेशन नेम चलेगा कुछ ब्राउज़र पे, ये चलेगा हाइफन वेबकिट, ये चलेगा वेब ब्राउज़र आपके गूगल सर्वर पे गूगल क्रोम पे और ये मोज़िला फायरफॉक्स के ऊपर। ठीक है, सिंपल। तो ये आपने देख लिया 3 दफ़ा अपनी एनिमेशन का नेम
कि ये चले डिफरेंट ब्राउज़र पे। देन अगर मोज़िला वेब क्रोम है तो उसके लिए ये वाली स्लाइडर नेम चलेगा, ये वाली कस्टम स्लाइडर इस पे चलेगा और ये मोज़िला फायरफॉक्स पे ये चलेगा। देन ये कर दिया। करने के बाद बाकी सारी चीज़ें एक एक दफ़ा लिखनी है, सिर्फ जस्ट एनिमेशन का नेम उतनी दफ़ा लिखते हैं जितने आपने वेब ब्राउज़र के लिए ऐड करना हो। ओके सिंपल, ये कर दिया। जैसे हम कस्टम एनिमेशन भी उतने ब्राउज़र पे उतने ब्राउज़र के लिए लिखते हैं जितने ब्राउज़र के लिए हमने लगानी हो। इस तरह दोस्तों नेम भी आपने उतने ब्राउज़र के लिए कॉपी पेस्ट करना होता है जितने के लिए आपने ऐड करना हो। सिंपल, तो मैंने 3 के लिए करना, मैंने 3 लिख ली है। देन अब आपने बताना है एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने जिस जगह, फॉर एग्जांपल आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपके एक जगह से दूसरी जगह जाने का दौरानिया कितने टाइम में आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। या आप सिंपल ऐसे कहें कि ये जो आप एनिमेशन चलाना चाहते हैं, ये एनिमेशन कितनी देर में अपनी एनिमेशन कंप्लीट करे, तो वो आप यहाँ पे टाइम देते हो। तो फॉर एग्जाम्पल वो भी मैं यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ आपको। सिंपल, आपके पास कितनी इमेज है? 1 2 3 4। इसका मतलब है मैं चाहता हूँ मेरी एक इमेज के ऊपर ना 1.5 सेकेंड ये ड्यूरेशन लगाए, मीन टाइम लगाए। कितना? एक इमेज पे 1.5, तो टोटल इमेज कितनी है? 4। तो 4 पे कितना टाइम लगेगा? ये टाइम लगेगा 4 और 4 प्लस 6.5 सेकेंड लग जाएंगे। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसको चलाता हूँ। चलिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 7.5 सेकेंड्स। ओके, आगे आपने लिखना सेकेंड्स। देन उसके बाद मैं कहता हूँ एनिमेशन जो मेरी है ना आइट्रेशन काउंट का मतलब ये होता है कि कितनी दफ़ा आपने इस एनिमेशन को चलाना है। तो मैं चाहता हूँ ये इन्फिनाइट चले, इन्फिनाइट चलती रहे। ओके, देन उसके बाद एनिमेशन डिले का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा एनिमेशन अपना चलने के बाद, मीन एक दफ़ा कंप्लीट चलने के बाद जब दोबारा अपने आप को स्टार्ट करे तो कितना दरमियान में वक्फा हो। ओके, ख़त्म करने से स्टार्ट करने के दरमियान कितना वक्फा हो। तो मैंने कहा 1 सेकेंड का, कि ख़त्म करने के बाद जब दोबारा स्टार्ट करे अपने आप को तो 1 सेकेंड बीच में डिले करे। ओके, देन उसके बाद आपने बताना होता है एनिमेशन डायरेक्शन, कि एनिमेशन की डायरेक्शन किस तरह से होनी चाहिए। मीन प्लेस 1 से प्लेस 2 पे जाते हुए और प्लेस 2 से प्लेस 1 पे वापस आते हुए कैसे की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मैंने कहा अल्टरनेट, कि जैसे वो प्लेस 1 से प्लेस 2 पे गई है वैसे सेम एज प्लेस 2 से प्लेस 1 पे वापस भी आए। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि जैसे गई है वैसे ही वापस भी आए। ओके, ये अल्टरनेट कर लिया। देन मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन, जाके अपने ब्राउज़र पे Ctrl+C। देन में से ये कॉपी फाइल पाथ ऑलरेडी की, कॉपी फाइल पाथ करना पड़ेगा। कॉपी फाइल पाथ, पेस्ट एंड रीड। तो ये देखें इसने चलने में 1 सेकंड का डिले लिया। पहले आपको नजर आया इसने कुछ डिले लिया है दरमियान में। ओके, लेकिन अब देखें ज़रा, आपकी ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखें एनिमेशन तैयार हो चुकी है, लेकिन ये ऊपर से देखें बिल्कुल चिपकी हुई है साथ। ओके, इसे हमें थोड़ा सा नीचे लेके आना, तो उसके लिए हम देते हैं मार्जिन, कि ऊपर की तरफ से जो फासला है टॉप की तरफ से वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए। तो उसके लिए आपको पता है हम मार्जिन टॉप देते हैं। ठीक है, बैरूनी साइड से ऊपर की तरफ जो फासला है वो मार्जिन टॉप कहलाता है। तो मैंने कहा इसका जो मार्जिन टॉप है ना, मेरी डिव का जो मार्जिन टॉप है वो दे दो 20 पिक्सल। सिंपल, ये दे दिया। देन उसके बाद दोस्तों इसको खूबसूरत बनाने के लिए बॉर्डर मैंने दे दिया। बॉर्डर कितना? फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल इसकी चौड़ाई हो बॉर्डर की। देन इसका स्टाइल सॉलिड हो। देन इसका जो कलर है वो BLAC के ब्लैक हो जाए। ओके, देन उसके बाद चाहता हूँ बॉर्डर के जो किनारे हैं ना, मीन मेरे जो चारों साइडों से जो बॉर्डर के किनारे हैं वो हो जाए बॉर्डर। उसके लिए हम बताते हैं बॉर्डर, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस का मतलब होता है चारों किनारे, लेफ्ट और राइट, टॉप और नीचे से हर तरफ से। ओके, ये जो चारों किनारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा कैसे राउंडेड करने के लिए हम इसके लिए देते हैं बॉर्डर रेडियस। तो मैंने कहा 5 पिक्सल बॉर्डर रेडियस दे दो। ओके, सिंपल, कि 5 पिक्सल से राउंड कर दे चारों साइडों से। तो ये देखें, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें बॉर्डर आ चुका है, आपका बॉर्डर राउंड भी हो चुका है और कितनी खूबसूरत एनिमेशन लग रही है। अब मुझे अगर आपने दोस्तों इस एनिमेशन के ऊपर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, अब हम वो सीख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने अपनी इस डिवीजन के अंदर आना है और यहाँ पर जो भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है उसके लिए आप टैग दे सकते हो। अगर आपने कोई हेडिंग ऐड करनी है तो हेडिंग का टैग दोगे, अगर कोई पैराग्राफ ऐड करना है पैराग्राफ ऐड करोगे, अगर कोई इमेज लगानी है इमेज का टैग दे दो, जो भी आपने करना है वो आप यहाँ पे टैग दोगे। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग देनी है तो मैंने यहाँ पे H1 का टैग दे दिया। ठीक है, इस H1 के अंदर मैं अपना कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। खिज़रशाल टेक्निकल ये लिख लिया। अब मुझे अपनी इस खिज़रशाल टेक्निकल की करनी है स्टाइलिंग। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको अभी नजर आएगा, ये देखें ज़रा, आपको नजर आएगा चिपका हुआ है इसके बिल्कुल साथ। ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, ये खिज़रशाल टेक्निकल आ चुका है आपकी डिव के अंदर। लेकिन अब मुझे इसकी करनी है स्टाइलिंग थोड़ी खूबसूरत, इसे थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे लास्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कहा जो मेरा H1 हेडिंग है उसको स्टाइल करो। कैसे? उसको टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर में।
ठीक है। उसका फ़ॉन्ट जो है, उसका फ़ॉन्ट का साइज़ कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पिक्सल। ओके, देन उसके फ़ॉन्ट का जो वेट है, मीन थिकनेस उसे कैसे करनी है, तो वेट जो है उसे बोल्ड कर दो। बोल्ड मेरा जो फ़ॉन्ट है वो उसे बोल्ड कर दो। बोल्ड करने के बाद उसका फ़ॉन्ट जो स्टाइल है वो इटैलिक कर दो, इटैलिक। ओके, देन जो उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो मेरी इटैलिक है ना, उसके बाद वर्ड स्पेसिंग, मीन जो वर्ड है, खिज़र एक वर्ड है, शहाल एक वर्ड है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है ना, वर्ड स्पेसिंग, वो 5 पिक्सल कर दो। ठीक है, ये करने के बाद मुझे क्या करना है, अपनी फ़ॉन्ट फैमिली सेट करनी है। तो मैंने कहा फ़ॉन्ट जो फैमिली है, फ़ॉन्ट फैमिली के फ़ॉन्ट कैसे का नजर आए, तो वो सिरिफ कर दो। सिरिफ एक फैमिली का नाम है। ओके, सिंपल, वो कर दो। करने के बाद मुझे जो लेटर है ना, लेटर, ईच लेटर के दरमियान जो स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग, वो कर दो फॉर एग्जाम्पल 3 पिक्सल। ओके, जो मेरे टेक्स्ट का शेडो है ना, टेक्स्ट का शेडो वो भी चेंज कर दो। टेक्स्ट शेडो, तो आप यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट शेडो, सिंपल शेडो की प्रॉपर्टी। और इसके अंदर आप 4 चीज़ें देते हो। नंबर 1 के ऊपर हॉरिजेंटल, आपका शेडो कैसे, कितना हो, कितना ब्लोर हो, सॉरी कितना नजर आए हॉरिजेंटली, तो मैंने कहा हॉरिजेंटली 2 पिक्सल हो। ओके, और वर्टिकल 4 पिक्सल हो। ब्लोर इसे मैं चाहता हूँ 3 पिक्सल तक करना। ओके, देन ये इसका कलर, शेडो का कलर कैसे का हो, तो शेडो का कलर हो ब्लैक, BLACK, ब्लैक, BLACK, ब्लैक, चाहता हूँ ब्लैक कलर हो जाए। ओके, तो ये स्टाइलिंग कर ली। अब हम इसको एक और ऐड कर लेते हैं, वो ये कि टेक्स्ट कैपिटलाइज, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांसफॉर्म, कि आपने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने अपने टेक्स्ट को अपर केस में लिखने के लोअर केस में, तो हम यहाँ लिखते हैं अपर केस। ओके, लोअर केस भी एक होता है, कैपिटलाइज भी होता है, कैपिटलाइज। ओके, तो सिंपल ये कर लिया। अब मैं इसको जाके एक दफ़ा रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने किया रिफ्रेश, और ये देखें बूम गाइस, देखें कितना खूबसूरत टेक्स्ट लग रहा है। देखें आपकी एनिमेशन कितनी खूबसूरत बन चुकी है, और ये स्लाइडर पीछे चल रहा है, ये ऊपर उसके टेक्स्ट है, खिज़र शाल टेक्निकल। ओके, सिंपल, तो ये दे दिया। इसके पीछे आप बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, अपनी इस H1 का बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो आप सारी चंद एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कलर भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कलर दे देता हूँ, कलर वाइट, WHITE, वाइट कलर दे देता हूँ। ओके, सिंपल, तो मैंने दे दिया वाइट कलर। देन इसको अगर मैं करूँ रिफ्रेश, तो ये देखें दोस्तों कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा है। तो ये वाइट कलर के साथ खिज़र शाल टेक्निकल। ओके, तो अब बूम गाइज, आई होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।